फ्रेंड्स चलो देखो, आज मैं गो ग्रीन जो आपका यूनिट है लास्ट में, उसमें जो भी चैप्टर्स हैं उसका क्वेश्चन आंसर मैं करा देता हूँ एज पर योर डिमांड। तो पहले है गो ग्रीन में एक क्वेश्चन आया था कि हाउ डू यू कम टू स्कूल, तो यू ट्राई टू राइट द बेस्ट ऑप्शन बाय स्कूल ट्रांसपोर्ट। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि अगर हम अपनी कार यूज़ करते हैं, अपनी बाइक यूज़ करते हैं, तो उसमें हम भी प्रदूषण वातावरण में ऐड कर रहे हैं, जबकि स्कूल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो कम से कम प्रदूषण वातावरण में ऐड करेंगे हम, तो इसलिए हमारी तरफ से ये अच्छा होगा। सेकेंड, हाउ लॉन्ग डू यू स्टे इन अ शार, तो नंबर 1 इज सेलेक्टेड नो शार बकेट बाथ। बकेट बाथ यानी बाल्टी से जब आप पानी लेके नहाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा आसान होता है कि आप कम से कम पानी का यूज़ करें और मग से आप पानी उठा के यूज़ करते हैं। डू यू टर्न ऑफ लाइट्स, तो ये आप कोई भी आंसर दे सकते हैं जैसा आप करते हैं, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर मस्ट ऑफ द टाइम है कि जब हम यूज़ नहीं करते लाइट तो ऑफ कर देते हैं। 4 नंबर, व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं? घर से कैरी बैग या जूट बैग, क्लॉथ बैग ले जाते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। व्हाट डू यू डू विद योर यूज थिंग, या आप किसी गरीब को दे देते हैं, नीडी पीपल को दे देते हैं, और अगर वो लेना चाहें शौक से तो वो ले लें और उसका यूज़ करते हैं। तो अपने आंसर के साथ आप यहाँ खुद का स्कोरिंग कर सकते हैं या दोस्तों के साथ इसको खेल सकते हैं ये गेम। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन, और फिर अब हम चलते हैं कि A1 का आंसर क्या होगा। एनसर्किल द वर्ड्स विच यू थिंक आर डैमेजिंग आर एनवायरनमेंट एंड मेकिंग द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ पुअर ईच डे। तो ऐसे चीज़ हैं कि आप टॉक्सिक वेस्ट है, प्लास्टिक है, व्हीकलर इमिशन है, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हम फेंक देते हैं यूज़ करने के बाद, और डिप्लीटिंग फॉरेस्ट है। डिप्लीटिंग फॉरेस्ट का मतलब हो गया कि उसमें पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, या फिर रबीश हम फेंकते हैं। बाकी तो क्लाउड्स, क्रॉप्स, ये सब तो नेचुरल चीज़ें हैं। इसके बाद आप इट्स गेटिंग हॉटर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इट्स गेटिंग हॉटर में आप देख रहे हैं कि कैसे पेंगुइन की हालत ख़राब हो रही है और वो पंखा चल रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं क्वेश्चन आंसर डील करूँगा, आ जाइए A3 पे। द प्लांट्स इनसाइड अ ग्रीन हाउस में आप टिक कर लो नंबर 1, रिमेन वार्म बिकॉज ऑफ ग्लास। 2 में कर लो आप द ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए इट्स टू हॉट एट द पोल्स, तो यहाँ पर हमें ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई पोल्स के पास जब गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा तो वो बर्फ़ पिघलते हैं, वो तो सही है, लेकिन उससे जो इफेक्ट बनता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है, इसलिए लास्ट वाले को हमने फिर फाइनल टिक किया डिस्कशन के बाद। फिर हरिकेन्स, आप राइट साइड देखो कि यहाँ पर पिक्चर भी दिया हुआ है हरिकेन्स का। तो हरिकेन्स आर लाइकली टू टर्न अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल जिस जो टिक किया है मैंने, उसका मतलब क्या हो गया कि कभी भी आ सकता है, इसको कोई बता नहीं सकता, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, यानी कि फ्यूचर नहीं बता सकता कि कब आएगा, इसी दिन आएगा, और ये वायलेंट हो सकता है। द फर्स्ट बिग 4 नंबर, द फर्स्ट बिग कॉन्फ्रेंस टू फाइट क्लाइमेट चेंज वाज हेल्ड इन जापान। ये तो टेक्स्ट में आपने पढ़ा होगा। ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स पुअर पीपल द मस्ट, क्योंकि पुअर पीपल के पास अपने घर ज़मीन को छोड़ के भागने के ऑप्शंस भी नहीं रहते हैं, ज़्यादा जगह शहरों में उनका घर नहीं होता। और दूसरा कारण है कि वो महंगे महंगे गैजेट्स खरीद करके यूज़ नहीं कर सकते, खास करके वो अप्लायंसेस जैसे कि रेफ्रिजरेटर वगैरह। A4, फाइंड आउट फ्रॉम द टेक्स्ट द गैस दैट कीप्स द अर्थ वार्म, क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। द प्लेस दैट विल बिकम ड्रायर, ड्राई का ये डिग्री है, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, तो बहुत सूखा के लिए हम बोलेंगे ड्रायर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो वो क्या होगा? प्लेन्स ऑफ अमेरिका। 3rd नंबर में आप क्या लिखेंगे? आइसिट। 4 नंबर में आप लिखेंगे फॉसिल फ्यूल। हालांकि यहाँ पर 4 नंबर में देखिए किस एरिया की अगर हम बात करें तो 4 नंबर का आंसर होगा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर यहाँ पर राइटिंग समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरी आवाज़ सुन करके आप उसको मैच करके लिख लेना। A5 में यहाँ पर आंसर के लिए हिंट दिया हुआ है, थोड़ा बहुत आपको भी खुद से बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अनुसार आंसर तो आप शुरुआत में बनाने आपको आता ही है, इसलिए मैंने केवल हिंट दे दिया यहाँ। व्हाट विल कॉज द वाटर इन द ओशन टू ओवरफ्लो, तो कारण तो आप जानते हैं टेक्स्ट के अनुसार, पीपल बर्न फ्यूल विद कार्बन, ऑयल यूज़ करते हैं, गैस यूज़ करते हैं। विच विल कॉज ग्रीन हाउस प्रॉब्लम, और जो ग्रीन हाउस प्रॉब्लम होगा वो ओशन, उससे क्या होगा? ओवरफ्लो होगा, फ्लड आएगा। नंबर 2, वाई वॉज कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट टोक्यो, क्योटो नॉट टोक्यो, वाज इट फ्रूटफुल? इट वॉज नॉट फ्रूटफुल। ऐसे हम लिखेंगे कि यस, कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट क्योटो बट इट वॉज नॉट मच फ्रूटफुल बिकॉज वी मेड प्रोमिसेस देयर बट वी डिडंट फॉलो। नंबर 3, व्हाट आर द रीजन्स फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण है? तो एक्सेसिव यूज ऑफ फ्यूल्स, यूज ऑफ ऑयल, गैस, कोल एटसेट्रा, है ना। हीटर्स हम यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर्स का यूज़ करते हैं, दीज आर द रीजन्स। नंबर 4, वाई डू यू थिंक द पुअर विल सफर द मस्ट, सबसे ज़्यादा गरीब ही क्यों भुगतेंगे? क्योंकि आइस पॉल्स विल बी मेल्टिंग, है ना, दैट विल कॉज फ्लड, और पहले भी हमने डिस्कस किया कि फिर उनको घर द्वार छोड़ के कहाँ हो जाएंगे। दूसरा कारण एक्सेसिव हीट अगर होगा तो दे नीड टू बाय एयर कंडीशनर्स एंड अदर्स, तो एयर कंडीशनर सबके लिए ये नहीं है कि वो खरीद पाएंगे, तो ऐसे हालत में उनकी हालत ख़राब हो जाएगी और वो सफ़र करेंगे। A6 के आंसर में आप बनाएंगे पारा 2 से इफेक्ट के लिए हमें वर्ड ढूंढना है, तो इम्पैक्ट है। वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सडन के लिए पावरफुल लिख लो, मीटिंग के लिए लिख लो कॉन्फ्रेंस, एंड कंज्यूम क्विकली के लिए लिख लो ऑब्जर्विंग, एंड लिविंग प्लेस ऑफ एनिमल्स के लिए हैबिटेट हम यूज़ करते हैं, स्ट्रगल के लिए दूसरा वर्ड यानी सिनोनिम हम सफ़र यूज़ कर सकते हैं। लाइफ स्किल्स के हिंट में अब आ जाइए। व्हाट कैन चिल्ड्रन डू टू फाइट क्लाइमेट चेंज, तो हम क्या कर सकते हैं ये लिखना है, तो यहाँ पर पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, आप ऐसे लिख लेना डिटेल में कि व्हाट वी कैन डू फॉर फाइटिंग क्लाइमेट चेंज इज दैट टू यूज रिन्यूएबल एनर्जी, प्लांट मोर ट्रीज दैट वी ऑलरेडी नो, कंजर्व वाटर and save forest and other points you can write. In value based you see one of your neighbors waste a lot of electricity, तो आप कैसे उनको कन्विंस करेंगे, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है।
तो ये तो डिस्कशन पॉइंट है, फिर भी अगर हम लिखना चाहें तो डिस्कस करेंगे हम अपने नेबर्स के पास जाकर कि शॉर्टेज ऑफ वाटर है, ग्राउंड वाटर हमारे पास बहुत कम है, एनर्जी कंजम्पशन भी हम कम करें। आई वुड एक्सप्लेन देम रीजन्स एंड रिसोर्सेज, लिमिटेशन की रिसोर्स जो हमारे हैं वाटर रिसोर्सेज एंड अदर रिसोर्सेज जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तो लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि वो कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। एंड हाउ लकी दे आर दैट दे कैन यूज दिस टाइम इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एंड अदर्स, सो इफ दे वांट टू कीप यूजिंग दीज थिंग्स देन दे शुड कंट्रोल इट, दे शुड नॉट वेस्ट इट। आगे बढ़ते हुए आप देखिए 9 में इमेजिन यू आर ए पिंगू, जो कैरेक्टर था इसमें हमारा पेंगुइन। एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस, तो आप लिखेंगे कि हाउ हैप्पी यू आर व्हेन चिल्ड्रन आर टेकिंग एक्शन। B1 में लुक एट द स्लोगन्स गिवन बिलो, सम स्लोगन्स आर गिवन हियर, सो दीज आर ऑलरेडी प्रिंटेड, नथिंग टू डू। तब हमें क्या करना है, आर इन्वायरमेंट पे कुछ लिखना है। तो आर इन्वायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन विच देयर आर प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स, बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिस्ट्रॉइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई एम रीडिंग बिकॉज इफ इट इज नॉट लेजिबल, आप नहीं पढ़ पाएंगे तो सुन के लिख लेना। अब अर्थ, वी आर डिस्ट्रॉइंग आर लाइफ्स, लाइफ से प्लूरल बन गया लाइफ्स। नो इन्वायरमेंट नो लाइफ्स, सो इट इज ट्रूली सेड सेव इन्वायरमेंट सेव लाइफ। ऐसे आप यहाँ से देख के लिख लेंगे। फिर आप B3 के लिए टिक करेंगे, फर्स्ट का करेंगे इट ग्रोज थिंग्स, सेकंड का करेंगे द लिटिल प्लांट विद स्टैंड, विद स्टैंड का मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहना, विद स्टैंड डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस। 3 में आप लिख लो सीड्स, 4 में लिख लो वन शुड प्लांट सीड्स। देखो टर्म 2 में अब जो ये एक्सरसाइज है लाइफ साइकिल ऑफ सीड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर वो पूछ ही लेते हैं, वैसे पिछले 2-3 एग्जाम में वो पूछे भी हैं। तो अब हम सेकंड नंबर पे आ जाएँ तो प्लांट, थर्ड नंबर में इधर राइट साइड से आप आ जाइए सेड्स, 4 नंबर में लिख लीजिए ट्री, 5 में सेड एंड देन 6 में डाइज एंड 7 में सीड। क्यों? क्योंकि भाई फिर से प्लांट बनेगा, फिर से वो सेड देना शुरू करेंगे, फिर वो पेड़ बन जाएगा, फिर वो कुल सेड देंगे, फिर वो मर जाएंगे, मरने से पहले क्या करेंगे, सीड छोड़ के जाएंगे। तो ऐसे साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है। ये मैच द कॉलम है, यहाँ पर देख करके आप मैच कर लो। विद स्टैंड द हीट एंड स्नो, नंबर 1 का जा रहा है सबसे लास्ट ई नंबर में, कि ये मतलब क्या हुआ, बोल्डली फेस द हॉट एंड कोल्ड वेदर। अगर आप स्प्राउट की बात करें तो स्प्राउट का मतलब क्या होता है, आप जाते हैं अंकुर निकलना, प्रोड्यूस न्यू लीव्स एंड ब्रांचेज, ये डी नंबर में चला गया। 3 नंबर कहाँ जा रहा है, बी नंबर में, फुलफिल देयर लाइफ लॉन्ग डीड, यानी कि सर्व मैनकाइंड। देन स्प्रेड इट्स विंग ऑफ लाइफ का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए नंबर, यानी कि ब्रेथ लाइफ इनटू अ सीड। एंड देन लास्ट वन, लीव्स टर्न मेनी सेड्स का मतलब क्या हो गया, लीव्स सी मेनी सीजन्स, मतलब कि क्या हुआ कि जैसे कि वो निकलते हैं पत्तियां तो वो रेडिश होते हैं, फिर वो ग्रीनिश होते हैं, फिर डीप ग्रीन होते हैं, फिर येलो होते हैं, फिर झड़ जाते हैं ऑटम में, फिर से निकलते हैं, तो द शेड्स आर चेंजिंग। B6 में क्या है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द फ्रेजेज विंग्स ऑफ लाइफ, व्हाई हैज इट बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द ग्रोइंग ट्रीज। तो विंग्स ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो उनकी पत्तियां हैं, जब छोटे पत्ते हैं, जब सीड लगाते हैं हम तो उसमें सीडलिंग्स में से जर्मिनेट होकर के वो छोटी छोटी पत्तियां निकलती है, और फिर वो विंग्स यहाँ पर है, लीव्स, और लाइफ का मतलब वो उसका जीवन, प्लांट का जीवन, ठीक है। तो वो कैसे प्लांट का लाइफ धीरे धीरे पत्ती दर पत्ती बढ़ता है, और फिर वो एक छोटी सी झाड़ी के रूप में बनता है, फिर बड़ा सा पेड़ बनता है, और फिर बहुत दिनों तक हमें ऑक्सीजन, फल फ्रूट्स और दूसरे मेडिसिनल चीज़ों को देते हुए फिर अंत में मर जाता है, लेकिन उससे पहले वो सीड छोड़ के जाता है। इन्हीं बातों को फिर हम लाइफ साइकिल की सहायता से B6 में लिख सकते हैं। B7 के क्वेश्चन आंसर में आप कैसे लिखेंगे, तो चलिए बात करते हैं। व्हाई डज द पोएट वांट एवरीवन टू प्लांट ए सीड, तो दे विल इन दिस वे सेव द अर्थ एंड ड्यू टू देयर कंट्रीब्यूशन दे विल केयर ऑल्सो, कि अगर सब लोग पेड़ लगाएंगे तो उस पेड़ के प्रति उनका मोह माया होगा, वो केयर भी करेंगे ना, इसलिए सबको लगाना चाहिए। कोई और लगा दे रहा है तो हम समझ रहे हैं कि फ्री में आ रहा है। नंबर 2, हाउ आर ट्रीज इंपॉर्टेंट टू अस, इट गिव्स अस फ्रेश एयर, फूड, एंड बर्ड्स मेक देयर नेस्ट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो गेट देयर फूड, सो all the parts of the trees are very much important to us all the time. Number 3, what will happen if there are no trees on earth, life will be impossible, there will be absence of food, shade, oxygen, so that's why trees are necessary. Trees makes actually this planet earth beautiful, side by side useful. Next is for to hold a discussion with the fellow students, write a story title a day without trees। तो आपके लिए सजेशन के लिए एक पिक्चर भी दिया हुआ है राइट साइड, आप देखिए कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। मैं फिर से उस पेज पे चलता हूँ, ये आगे शिफ्ट हो गया, ये देखिए राइट साइड। अब आ जाते हैं हम द ग्रीन एक्ट जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर पे। तो ग्रीन एक्ट को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे कि सचिन एंड नेहा हैड कम फ्रॉम, कहाँ से आए थे, हिल स्टेशन, टिक कर लो। नंबर 2 में द ग्रीन एक्ट में दे वर एक्साइटेड बिकॉज दे हैड बीन लुकिंग एट द पिक्चर्स ऑफ आइलैंड। पिक्चर जब हम प्लान करते हैं हॉलीडे में जाने का तो पिक्चर्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, और फिर हम एक्साइटेड होते हैं वहाँ जाने के लिए। वहाँ जाके इन्हें मिलता है क्या, फील द एनवायरमेंट। आफ्टर लुकिंग एट द सराउंडिंग्स ऑफ द बीच, 3 नंबर आई एम रीडिंग, दे वर डिसअपॉइंटेड। 4 नंबर में टिक कर लो, दे वर वर्किंग ऑन देयर प्लान। 5 नंबर में रेड बिग डस्टबिन, जैसे आप राइट साइड पिक्चर में देख सकते हैं, कहाँ कहाँ रखा गया था, एवरीवेयर उन्होंने रखवा दिया था बीच पे ताकि उसमें गार्बेज डाले जा सके। 6 नंबर में नेहा और सचिन के बारे में क्या लिखा है, नेहा एंड सचिन चॉकड आउट प्लान। चॉक आउट प्लान मीन्स होता है प्लान बनाना, टू मेक ए ग्रीन क्लब। ग्रीन क्लब बनाते हैं वो ऑनलाइन ताकि सब लोग उससे जुड़ सकें। तो कहाँ बनाएंगे हम, इंटरनेट पे। अब नेक्स्ट सेगमेंट जो है इसमें वो है द ग्रीन एक्ट।
गो ग्रीन यूनिट में। तो इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं करवा देता हूँ, आप यहाँ ध्यान से देखना, जहाँ पर राइटिंग पता ना चले मेरी आवाज़ को सुन के वीडियो को स्टॉप करके आप उसको मैनेज कर लेना। द चिल्ड्रन वर डिसअपॉइंटेड, क्यों डिसअपॉइंटेड है? बाय द डर्टी सराउंडिंग्स ऑन द बीच। वंस इन द सी वाटर नेहा एंड सचिन फॉरगॉट अबाउट देयर सराउंडिंग एंड एंजॉयड। द मदर 3 नंबर फेल्ट प्राउड। 4 नंबर में आप लिख लो हेल्प द चिल्ड्रन। 5 नंबर में लिख लो क्लीन द बीच। अब C5 में देखो व्हाट अ फिल्दी प्लेस, ये किसने कहा था? नेहा ने कहा था सचिन को। बी नंबर क्वेश्चन है उसी एक्सट्रैक्ट से, एक्सट्रैक्ट आते ही आते हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, वी कैन कॉल इट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एक्सट्रैक्ट तो आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, ठीक है? तो इसलिए आप इसको गौर से सुनो और अच्छे से लिख लेना। विच प्लेस डिड द स्पीकर कॉल फिल्दी एंड वाई? बीच को बोला था द बीच। विच वाज सराउंडेड बाय द प्लास्टिक बॉटल्स, कैंस एंड ए टेबल्स। जहाँ राइटिंग ना पता चले, वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू लिसन मी रीडिंग द लाइन एंड देन फॉलो द सेम। पॉइंट नंबर 2, आई वुड लाइक टू वियर अ शेष। शेष हम पहनते हैं ऐसे कंधे से लेकर इधर कमर तक पहनते हैं, हेड बॉय हेड गर्ल का आपने देखा होगा अपने स्कूल में, उसी को शेष बोलते हैं। तो यहाँ पर हु सेड दीज वर्ड्स कि आई वुड ऑल्सो लाइक टू वियर शेष? फादर ने कहा था चिल्ड्रन से, उनको इनकरेज करने के लिए कि मैं भी पहन लेता हूँ और आपके ग्रीन ब्रिगेड का एक मेंबर बन जाता हूँ। बी नंबर हुज ग्रीन ब्रिगेड इज मेंशन्ड हियर, तो नेहा और सचिन ने जो ग्रीन ब्रिगेड बनाया था उनका। सी नंबर का आंसर होगा 2 का सी। व्हाट डिड द ग्रीन ब्रिगेड डू? उसने क्या किया? क्लीन द लिटर एट द बीच। ठीक है, वीडियो स्टॉप करके आप इसको आराम से लिख लो। C6 के लिए मैंने यहाँ हिंट दे दिया है, चलो उसकी भी बात मैं कर दूं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। वेयर डिड नेहा एंड सचिन लिव? कहाँ रहते थे? तो एट हिल स्टेशन टू विजिट द निकोबार आइलैंड। तो एट हिल स्टेशन को आप कैसे लिखेंगे? नेहा एंड सचिन लिव्ड एट अ हिल स्टेशन, ऐसे लिखेंगे। यहाँ केवल हिंट है, ऐसे ही बस यहाँ से नोट करके टीचर को मत दिखा देना। आप यहाँ से जैसे लिखते हैं क्वेश्चन बना के वैसे ही लिखेंगे कि नेहा एंड सचिन लिव्ड एट अ हिल स्टेशन। अब सेकंड सेगमेंट क्या है? पहला का क्वेश्चन, व्हाट वाज देयर प्लान ऑफ वेकेशन? टू विजिट द निकोबार आइलैंड, ये लिखेंगे। फिर आइए सेकंड पे, वाई वर दे डिसअपॉइंटेड? वे निराश क्यों थे? एट द साइट ऑफ द बीच, तो देयर वाज लिटर ऑल ओवर द बीच, सो दे वर डिसअपॉइंटेड एट द साइट ऑफ द बीच। ऐसे क्वेश्चन से मिला के अब इसको कम से कम 2 लाइन का करके पूरा करेंगे। 3 नंबर, डिड नेहा एंड सचिन एंजॉय? क्या उन्होंने एंजॉय किया इन द सी वाटर? हाँ किया तो था ही, अगर किया तो कैसे आपको मालूम है? हाउ डू यू नो? तो यस, दे एंजॉयड फॉर फ्यू आवर्स, वो एक दूसरे पर पानी उछाल रहे थे, है ना, शेल्स वहाँ पर कलेक्ट कर रहे थे, इन सब चीज़ों से लगता है कि उन्होंने एंजॉय किया था। 4 नंबर, व्हाट मेड द पेरेंट्स ऑफ नेहा एंड सचिन फील प्राउड? किस बात पे उसके उनके मम्मी पापा प्राउड फील कर रहे थे? नेहा एंड सचिन मेड ए प्लान, है ना, उन्होंने ग्रीन ब्रिगेड बनाया था, उन्होंने डस्टबिन रखवाया हर जगह रेड वाला, और फिर साफ सफाई करवाई बीच की। तो बीच was looking filthy at first, later on they encouraged others also, others were encouraged with the help of Neha and Sachin, and then thus the beach was clean due to Neha and Sachin, so their parents were proud. लाइफ स्किल्स में पूछा जा रहा है कि आर योर क्लास फेलोज इंडिफरेंट, उदासीन टू द क्लीनलीनेस ऑफ द स्कूल सराउंडिंग्स, और डू दे मेक एन एफर्ट टू कीप इट क्लीन? क्या वो साफ सफाई नहीं करना चाहते स्कूल में या करना चाहते हैं? तो नंबर 1, शेयर योर ऑब्जर्वेशंस, आपके स्कूल में क्या स्थिति है? हम लोग तो करते ही हैं, सारे DAVians हम लोग मेहनत करते हैं, अपने क्लास को भी साफ सुथरा रखते हैं, भैया दीदी से भी बोल के करवाते हैं, और खुद भी रखते हैं, खुद भी अपने लीटर्स और चॉकलेट्स के रैपर वगैरह को डस्टबिन में फेंकते हैं, सारे क्लास में हमारे तो रहते ही हैं। सो वी आर वेरी मच कंसर्स। नंबर 2, ऑल्सो डिस्कस द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन, तो और इसमें क्या किया जा सकता है लाइफ स्किल्स में, हम बताएंगे। फिर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में देखिए कि फ्रॉम द बॉक्स पिक अप द फ्रेजेस दैट यू एसोसिएट विद सचिन एंड नेहा, गिव रीजंस। विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट, हेल्प, करेज टू इनिशिएट और वेंचर, एक्सेप्टिंग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो फ्रॉम द बॉक्स पिक अप द फ्रेजेस दैट यू एसोसिएट, तो आपका कौन सा मैच करता है कि वो विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट है आप में, करेज है शुरू करने का, उनमें तो था, एक्सेप्टिंग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अगर कहीं गंदगी फैलाएंगे कि हाँ मेरे से गंदा हुआ या है मेरे मोहल्ले में गंदा तो मैं साफ करूँ? तो ये है। C9 को देख लो, लुक एट द वर्ड्स इन द बॉक्स, दे सजेस्ट हाउ वी कैन रिएक्ट टू सर्टेन सिचुएशंस। तो यहाँ पर सारे इमोजीज के जैसे पे आप देख रहे हैं कि सबके चेहरे इमोजी अलग अलग इमोजी जैसे बने हुए हैं। तो एक का चेहरा क्या सजेस्ट कर रहा है? एक्साइटेड, दूसरा प्राउड, तीसरा ओवरजॉयड, चौथा डिसअपॉइंटेड, निराशा, एंड द लास्ट वन एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड का मतलब होता है घबरा जाना, किसी चीज़ को देख करके भयाक्रांत हो जाना। फर्स्ट वन एक्साइटेड, है ना। तो चलिए, जब ये बॉक्स से हम लोग देख लिए और सारे एक्सप्रेशन समझ गए, तब हमसे पूछा जाएगा कि व्हेन द चिल्ड्रन सक्सेसफुली कंप्लीटेड द मिशन, तो वो कैसे थे? खुश होंगे क्योंकि मिशन कंप्लीट हो गया, ओवरजॉयड। व्हेन दे सॉ द लिटर्ड बीच, वो डिसअपॉइंटेड थे। व्हेन द चिल्ड्रंस पेरेंट्स सॉ द डिफरेंस दे हैड ब्रॉट अबाउट ऑन द बीच, तो वो प्राउड फील किया उन्होंने। 4 नंबर, व्हेन द टूरिस्ट वर प्रेजेंटेड विथ शेष टू वियर ओवर देयर शोल्डर्स, तो टूरिस्ट को भी ब्रिगेड्स में शामिल किया गया था साफ सफाई वाले में, और वो भी खुश थे। तो उन्होंने कैसा फील किया होगा? एम्बेरेस्ड, कि भाई वो तो सोचे नहीं थे कभी साफ सफाई करना, तो बस आके गंदगी फैला के जाने वाले में से थे, लेकिन उनसे भी इन लोगों ने काम करा लिया। तो पहले पहले उन्होंने क्या फील किया? एम्बेरेस्ड, इसलिए 4 में होगा आंसर एम्बेरेस्ड। 5 नंबर, व्हेन सचिन टोल्ड नेहा अबाउट द प्लान, तो प्लान सुन के नेहा क्या हुई? एक्साइटेड होगी, नहीं तो आलसी लोग क्या होंगे? बोर। नाउ C10, पिक आउट एटलीस्ट 3 वर्ड्स फ्रॉम द बीन
दैट कन्वे द सेम मीनिंग। तो हम इस तरह से सिनोनिम सीखने वाले हैं। ट्रेस का और सिनोनिम क्या होगा? ट्रेस को गार्बेज बोल सकते हैं, वेस्ट बोल सकते हैं, लीटर बोल सकते हैं। रिक्वेस्टेड का सिनोनिम्स क्या लिखेंगे हम? प्लीडेड, अपील्ड और बेग्ड सॉरी। फिल्दी का क्या लिखेंगे? डर्टी, अनक्लीन एंड ग्रीमी। मिशन के लिए और क्या बोल सकते हैं? मिशन प्रोजेक्ट हो सकता है, मिशन टास्क हो सकता है, मिशन असाइनमेंट हो सकता है। एंड द लास्ट वन सजेस्टेड के लिए एडवाइज्ड, रिकमेंडेड, प्रपोज्ड। तो ये जो वर्ड्स थे बिन्स में, हमने इसी को ऊपर यूज़ किया था। इमेजिन योर सेल्फ टू बी नेहा और सचिन, राइट एन ईमेल। तो आप ईमेल के फॉर्मेट से एक ईमेल लिखेंगे। ईमेल में पहले क्या करते हैं? पहले हम एड्रेस लिखते हैं अपना, और फिर जिसको भेजते हैं उसको लिखते हैं, फिर सीसी लिखते हैं, यानी कार्बन कॉपी को शॉर्ट में सीसी बोलते हैं। फिर लेटर जैसा ही एक लेटर लिखते हैं ईमेल में, फिर नीचे एडिट, कैंसिल और सेंड ऐसे लिख देते हैं। तो ये बन जाता है ईमेल। C12 एज द क्लास प्रेफेक्ट, प्रेफेक्ट मीन्स मॉनिटर, डिजाइन ए स्मॉल कलरफुल पोस्टर। तो देखिए छोटा सा बॉक्स बना के मैंने आपको यहाँ दिखाया है। तो यहाँ पर आप एक तरफ डूज एंड डोंट्स बना सकते हैं और ऊपर में हेडिंग दे दें कीप योर सिटी क्लीन, ऐसे करके पोस्टर बना लोगे ब्रश एंड पेंट से। यू हैव जस्ट रीड ए स्टोरी ऑफ 2 चिल्ड्रन हु आर कंसर्न्ड अबाउट नेचर। तो आपने नेहा एंड सचिन का कहानी सुना कि वो नेचर के प्रति कितना कंसर्न थे, कितना लगाव था उनका नेचर से। देयर आर मेनी मोर वेज और सजेशंस विच कैन हेल्प अस बिकम ग्रीन हीरोज एंड प्रोटेक्ट नेचर। तो आप भी और इसको कैसे हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं और कैसे क्या क्या अच्छाई हम ला सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए, क्या क्या कर सकते हैं। तो पेज नंबर 130 को आप पढ़ेंगे या फिर CD में सुनेंगे। इसको सुनने के बाद आप उस सजेशंस को लिखेंगे। तो अब यहाँ पर जो हमने सुना स्क्रिप्ट में या हमने पढ़ा 130 पेज में, उसके आधार पर कुछ सेंटेंसेस यहाँ हैं जिसमें कुछ एरर है जिसे हमें करेक्ट करना है। तो मैंने कर दिया है, आप उसको नोट कर लेना, लेकिन समझ के करना ताकि आपको खुद से बनाने में हेल्प हो। स्विच ऑफ करेंगे टीवी, ऑन रखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का होगा, तो ऑफ। नंबर 2, इंडोर गेम्स में तो हम बैठे रहते हैं इसलिए आउटडोर गेम्स हो गए हैं। 3 नंबर में रीराइट, राइटिंग का तो यहाँ नहीं है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड इसलिए 3 आवर्स में क्या होगा? लास्ट वाला रिसाइकिल होगा। 4 नंबर में देखो अगर हम पेपर वगैरह प्लेट्स वगैरह थ्रो करते हैं तो बैड होगा, गुड कभी नहीं होगा, गुड को चेंज करके बैड कर लो। तो 5 नंबर में हम शॉर्ट की जगह लॉन्गर कर लेंगे। 6 नंबर में हम पेपर की जगह क्लॉथ या जूट कर लेंगे। और 7 नंबर में हम कर लेंगे अडॉप्ट अ डॉग, हम डॉग को अडॉप्ट करेंगे एनवायरनमेंट के लिए, या ट्री को करेंगे? तो ट्री को करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन एंड आंसर आपका पूरा हो गया। और जहाँ पर आपको मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ, जहाँ भी प्रॉब्लम होगा मेरे राइटिंग में या आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं जो समझा रहा हूँ लाइन बाय लाइन पॉइंट बोल करके उसको स्टॉप करके आप लिख लेंगे सारा आंसर। जहाँ पर आंसर का केवल हिंट दिया गया वहाँ क्वेश्चन के आधार पर आधा पहले लिखेंगे और फिर हिंट को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को पूरा लिखेंगे। दैट विल बी योर आंसर, प्योर योर मेड आंसर, एंड टीचर्स विल बी हैप्पी विद यू। थैंक यू वेरी मच। कमेंट एंड टेल मी हाउ कैन आई इम्प्रूव मोर एंड व्हाट मोर यू वांट